गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो आप सभी का निक एजुकेशन में स्वागत है। तो देखिए, आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम है उसमें जो आपका केमिस्ट्री पूछी जाती है, जो आपकी साइंस से रिलेटेड है, उसके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका पार्ट है, ये पार्ट आपका 7 है। इससे जो आगे पार्ट है इसके अपलोड हो चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट पर चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टिव हैं जो मोस्टली पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी से किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन, नायलॉन और रेयॉन। ठीक है, तो देखिए जो आपका रेयॉन है इसको एक प्रकार से लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, रेयॉन को किससे प्राप्त करते हैं? लकड़ी की लुगदी से इसको प्राप्त किया जाता है। और जो आपका रेयॉन होता है इसको एक प्रकार से अर्ध कृत्रिम तंतु कहा जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है अर्ध कृत्रिम तंतु का एग्जाम्पल है। तो आपका जो रेयॉन है उसको अर्ध कृत्रिम तंतु कहा जाता है, क्योंकि इसको कृत्रिम तरीके से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसको प्राकृतिक तरीके से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है। ठीक है, इसको मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है। और आपका जो रेयॉन है इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण आपका होता है सेल्यूलोज से। ठीक है, सेल्यूलोज से आपका रेयॉन का निर्माण होता है। इसलिए जो आपका रेयॉन है इसको काठ की लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए आपका रेयॉन आंसर होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दूसरा क्वेश्चन बताना है। देखिए, आपको टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई भी आंसर आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर मैंने आपको बताया भी था, सिंथेटिक मतलब कि जिसको कृत्रिम तरीके से भी बनाया जाए, ठीक है, और जिसको प्राकृतिक तरीके से भी बनाया जाए, ठीक है, उसको ही सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। जो आपका सिंथेटिक फाइबर है उसमें आपको बताना है कौन सा फैक्ट गलत है। देखिए, पहला ऑप्शन है प्राकृतिक फाइबर से सस्ता, प्राकृतिक फाइबर से सशक्त और प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ, धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान। ठीक है, तो देखिए जो आपका सिंथेटिक मतलब फाइबर होता है ये एक प्रकार से सस्ता होता है। ठीक है, प्राकृतिक फाइबर की अपेक्षा ये सस्ता होता है। मैंने आपको बताया था रेयॉन जो होता है आपका सिंथेटिक फाइबर ये एक प्रकार से सस्ता होता है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा सशक्त होता है। ठीक है, एक प्रकार से कठोर होता है, लेकिन ये कम टिकाऊ नहीं होता है। ये आपका देखिए ये चीज गलत है, क्योंकि ये एक प्रकार से ज्यादा टिकाऊ होता है, अधिक टिकाऊ होता है। और नेक्स्ट देखिए क्या था, नेक्स्ट था धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान। तो ये आपका आंसर सही है, इसलिए आपका सी आंसर होता है गलत, क्योंकि प्राकृतिक फाइबर आपका कम टिकाऊ नहीं होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन होता है सही। और सिंथेटिक फाइबर का आपका एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था, रेयॉन होता है। ठीक है, रेयॉन जिसको लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठोस है? आपको मैंने बहुत बार बताया है आपका ठोस कौन सा होता है। ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल और ईथर। ठीक है, तो देखिए जो आपका आयोडोफॉर्म होता है यानी आयोडीन, आयोडोफॉर्म का सूत्र होता है CH3। ठीक है, ये आपका होता है आयोडोफॉर्म और ये आपकी होती है आयोडीन। तो ये हमेशा आपके सॉलिड कंडीशन में होता है। ठीक है, मैंने बताया था ये आपके हमेशा सॉलिड स्टेज में होता है और ये एक प्रकार से येलो कलर के ठोस अणु होते हैं। ठीक है, आपका जो आयोडोफॉर्म है ये येलो कलर के सॉलिड अणु होते हैं, इसलिए ये एक प्रकार से आपका ठोस होता है। ठीक है, और आपका मैंने बताया था क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaCl3। आपके देखिए मतलब क्वेश्चन ज्यादातर फॉर्मूले से रिलेटेड आते हैं, इसलिए जो भी फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से क्लियर करें। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। नेक्स्ट आपका है इथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला होता है C2H5OH। नेक्स्ट है आपका ईथर, ईथर का देखिए फॉर्मूले बच्चे गलत कर देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C2H5O। ठीक है, डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है, आप C2H5 की जगह CH3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आयोडोफॉर्म आंसर होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से किसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका डायमंड,
ग्रेफाइट, कोयला और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्न में से किसमें कार्बन आपका प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखिए आपको बताना है निम्न में से किसमें कार्बन अब्सेंट नहीं होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कार्बन के जब एलोट्रॉप्स पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताया था जो आपके कार्बन के एलोट्रॉप्स थे वो कितने थे, आपके 3 थे। ठीक है, 3 थे, एक तो आपका था डायमंड, 4 थे सॉरी, एक आपका था डायमंड, एक था ग्रेफाइट, एक था आपका कोयला और एक था आपका ग्रेफीन। ठीक है, तो ये सभी आपके कार्बन के अपर रूप थे, इसमें आपका कार्बन मेन रोल प्ले करता था। ठीक है, तो आपका जो कार्बन है उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपका डायमंड है इसमें भी आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन प्रेजेंट होता है, लाइक आपका कोयला में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो डायमंड है ये एक प्रकार से कार्बन का कठोर रूप होता है और ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, मैंने आपको ग्रेफाइट के बारे में बताया था, ग्रेफाइट आपका ब्लैक लेड होता है। ठीक है, इसको काला सीसा बोलते हैं और जो कोयला है उसमें तो आपको पता ही होगा मेन रोल प्ले करता है आपका कार्बन। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाता है नन ऑफ दीज। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बहुत ही अच्छे से क्लियर कराए थे कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका जो ग्रीन फल है उसको पकाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए जो आपके ग्रीन फल है वो किस तरीके से पकाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से। देखिए मैंने बहुत बार बताया है यदि फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है तो उसमें एसिटिलीन का यूज होता है। ठीक है, और यदि आपके फल प्राकृतिक तरीके से पकाए जाएं या आप कह दो नेचुरल तरीके से पकाए जाएं तो उसमें आपके एथिलीन का यूज होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसलिए हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए आपकी जो एसिटिलीन गैस होती है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, एसिटिलीन गैस जिसका फॉर्मूला होता है C2H2। ठीक है, एसिटिलीन का यूज एक प्रकार से वेल्डिंग गैस के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, जो आपके हरे फल होते हैं वो कार्बन कार्बाइड की प्रेजेंट में पकाए जाते हैं। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इसका जल अपघटन कराकर आपके जो फल होते हैं वो पकाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी जो एसिटिलीन गैस है इसका निर्माण हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं हरे फलों को कृत्रिम ढंग से एसिटिलीन के थ्रू पकाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एथिलीन, फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है, इसमें जो फल हैं वो नेचुरल तरीके से पकाए जाते हैं। आपका जो हाइड्रोजन है या आपकी ज्वलनशील गैस होती है या इसको आवारा तत्व बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी CO2, ये एक प्रकार से आग बुझाने वाली गैस होती है। ठीक है, CO2, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, इसका फॉर्मूला होता है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज कब किया जाता है आपको बताना है, साबुन के रूप में, बारूद के रूप में, फोटोग्राफी में या अंकुरनाशक दवा के रूप में। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड फॉर्मूला होता है आपका KBr। ठीक है, जो KBr है इसका यूज एक प्रकार से फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी में आपका KBr का यूज किया जाता है और ये जो आपका यौगिक है ये एक प्रकार से आपका यौगिक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यानी जिसमें आपका कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है उसको अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज फोटोग्राफी में किया जाता है, इसलिए आपका C आंसर होता है सही। देखिए क्वेश्चन बताया था मैंने, जो आपका सोडियम थायोसल्फेट होता है फॉर्मूला होता है इसका Na2H2O8। ठीक है, इसका यूज भी एक प्रकार से फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का भी किया जाता है और आपका सोडियम थायोसल्फेट, और इसका यूज एक प्रकार से फोटोग्राफी में किया जाता है या आप कह सकते हो निगेटिव बनाने में किया जाता है। ठीक है, पहले फोटो को खिंचाया जाता था, उससे सबसे पहले निगेटिव को बनाया जाता था। ठीक है, उसके फलस्वरूप आपकी फोटो को बनाया जाता था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाता है सही इसका फोटोग्राफी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका फॉर्मूला फिर से आ गया। बहुत क्वेश्चन आपके फॉर्मूले से आते हैं, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। इसका देखिए सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग प्ले लिस्ट पर चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से रिलेटेड आपका जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। ठीक है, खाने का सोडा, खाने का सोडा क्या होता है, मैंने आपको बताया था खाने का सोडे का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने के सोडे का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सोडियम बाई जो कार्बोनेट होता है, इसका यूज एक प्रकार से मतलब भोजन को परिरक्षक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फूड को फ्लफी बनाने में इसका यूज किया जाता है, लाइक केक बनाने में, बटर बनाने में, और बेकरी उद्योग में मोस्टली खाने के सोडे का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका यूज एक प्रकार से आप कह सकते हो एंटा एसिड के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, यानी प्रति अम्ल के रूप में भी आपके खाने के सोडे का यूज किया जाता है। देखिए, मैंने आपको ये सारे एसिड पढ़ाए हैं, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। सारे यूजेस बताए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट पर चेक करके वीडियो को बहुत जरूर करें, जिससे आपको जो वीडियो है ये आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो देखिए आपका नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला होता है Na2CO3, इसको सोडा एस बोलते हैं। अगर इसके 10 मोल ऐड हो जाते हैं तो उसको धावन सोडा बोला जाता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट फॉर्मूला होता है Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, तो इसलिए आपका सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है फ्लाई एश क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपका फ्लाई एश क्या होता है। एश का मतलब देखिए क्या होता है, एश का मतलब होता है राख के लघु कण। ठीक है, तो देखिए जब आप ईंधन को जलाते हैं जिसके फलस्वरूप राख के लघु कण बच जाते हैं, ठीक है, उसको ही आपका फ्लाई एश कहा जाता है। तो आपका जो फ्लाई एश होता है इसमें आपकी सिलिकॉन तथा जो कैल्शियम के ऑक्साइड होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन तथा जैसे आपका SiO2 हुआ, लाइक आपका CaO हुआ या CaOH का होल ट्वाइज हुआ, ये सभी कार्बन के ऑक्साइड और सिलिकॉन के ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट है उसको प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, तो फ्लाई एश क्या होते हैं, ये एक प्रकार से राख के लघु कण होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका C ऑप्शन होता है सही। थोड़ी देखिए गले की प्रॉब्लम है, इसलिए इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है किस गैस का गंध सड़े अंडे जैसी आती है। आपको देखिए मैंने बताया था जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, फॉर्मूला होता है इसका H2S। ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ये आपका एक प्रकार से कलरलेस गैस होती है। ठीक है, आपकी रंगहीन गैस होती है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, और ये जो गैस है ये एक प्रकार से आपकी विषैली गैस होती है। ठीक है, विषैली गैस होती है, या आप कह सकते हो उसको ये प्रकार से ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, H2S को जब हम हीट करते हैं जिसके फलस्वरूप रॉटन एग के समान स्मेल आती है। ठीक है, रॉटन एग के समान स्मेल आती है हाइड्रोजन सल्फाइड में, तो इसलिए इसका D ऑप्शन होता है सही। सड़े अंडे जैसी स्मेल आपके हाइड्रोजन सल्फाइड में आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जिसका यूज एक प्रकार से प्रोड्यूसर गैस के रूप में किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण ही आपका क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। सल्फर डाइऑक्साइड आपका होता है SO2। तो देखिए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है CO। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ठीक है, तो इसलिए इसका D ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए आपको बताना है निम्न में से किसको ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है ऐसी कौन सी गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है। मैंने आपको बताया था मेथेन है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, और लाइक आपकी नाइट्रोजन है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। जल वाष्प है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। लाइक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस
होती है। ठीक है, तो आपका जो नाइट्रोजन है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। प्लांट इसको नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। एटमॉस्फेयर में ये आपकी 7-8% यानी 78% आपकी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, चिप्स के पैकेट में आपकी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, तो इसलिए आपका नाइट्रोजन होता है सही, यह आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन होता है। ठीक है, मैंने देखिए आपको ये पढ़ाया था कार्बन वाले चैप्टर में कि सबसे ज्यादा कार्बन किसमें प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है आपका बिटुमिनस, लिग्रानाइट, पीट, एंथ्रासाइड। ठीक है, तो देखिए जो आपका एंथ्रासाइड होता है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा आपकी 98% तक प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपका जो बिटुमिनस है ये आपके सेकंड नंबर पे पाया जाता है, इसमें आपकी 78% तक कार्बन प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपका जो लिग्नाइट है इसमें आपका कार्बन का रेशियो 28.30% तक पाई जाती है। ठीक है, आपका जो पीट है इसमें आपकी 27% तक कार्बन प्रेजेंट होती है। तो देखिए आपका जो एंथ्रासाइड होता है इसमें सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है सही एंथ्रासाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न में से कौन सा विकल्प मेथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो देखिए मेथेन गैस क्या होती है, इसको CH4 गैस कहा जाता है। ठीक है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। इसको एक प्रकार से प्राकृतिक गैस बोलते हैं। देखिए मैंने आपको बहुत बार इसके नाम बताए हैं, प्राकृतिक गैस बोलते हैं। इसको एक प्रकार से गोबर गैस बोला जाता है। ठीक है, और इसको एक प्रकार से मार्स गैस बोला जाता है, मार्स गैस, और इसको एक प्रकार से दलदली गैस बोला जाता है क्योंकि ये दलदली एरिया पर पाई जाती है। ठीक है, तो आपका जो मेथेन है वो आपकी मोटर वाहन में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि पशुधन यानी गोबर में भी आपकी मेथेन गैस पाई जाती है, धान के खेत में भी आपकी पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर मतलब एक प्रकार से एरिया आपका कैसा है, दलदली एरिया है। ठीक है, तो आपकी मेथेन गैस दलदली एरिया पे पाई जाती है। गन्ने की खेती में भी आपकी मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो आपका जो मोटर वाहन होता है इसमें आपकी मेथेन गैस का उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए इसका ए आंसर होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, देखिए 13वां क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए, आपको बताना है अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है। ठीक है, तो आपको बताना है अग्नि दुर्घटना में सबसे ज्यादा हीट किससे प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, ऑप्शन है आपका लकड़ी, पॉलीमर, पत्थर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जब आप कभी पॉलीमर को जलाते हैं या पॉलीमर का कोई भी एग्जाम्पल ले लें, सपोज दैट जैसे हमने पॉलीथीन ले लिया, तो इससे सबसे अधिक तपिश पैदा होती है। ठीक है, यानी पॉलीथीन से सबसे अधिक हीट प्रोड्यूस होती है। आप कोई भी पॉलीमर मतलब ले सकते हैं, लाइक आप कोई भी ले सकते हैं, टेफ्लॉन लिया, लाइक आपने पॉलीथीन लिया, डेक्रॉन लिया। ठीक है, जब आप इसको हीट करेंगे जिससे ये सबसे अधिक इससे हीट प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, लाइक आप लकड़ी को जलाएंगे तो इससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, पत्थर से भी नहीं होगी, लेकिन जो आपका पॉलीमर होता है इससे सबसे अधिक आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पॉलीमर क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयां जब आपस में कनेक्ट होकर एक बड़ी इकाई बना लेती हैं उसको ये पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। आपका पॉलीमर वाले चैप्टर में मैंने इसको आपको डिटेल में पढ़ाया है, आप लोग प्ले लिस्ट पर चेक करके देख सके, वीडियो आपकी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, भूतापीय पर्यवेक्षण यानी जियोथर्मल प्रोस्पेक्टिंग में हाल ही में दशकों में निम्न में से किसकी साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपका जो भूतापीय सर्वेक्षण होता है, देखिए इसमें ज्यादातर आपका भूतापीय सर्वेक्षण में मिथाइल आइसोसाइनाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपका जो भोपाल गैस मतलब त्रसिदी होती है इसमें किसका यूज किया जाता है। ठीक है, आपका जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है हाल ही में किसमें साउंडिंग का विस्तृत स्वरूप पाया गया है। तो आपका जो UTEM साउंडिंग होता है ये आपके भूतापीय मतलब पर्यवेक्षण में इसका यूज किया जाता है और इससे सबसे ज्यादा साउंड
मतलब से प्राप्त की जाती है, क्योंकि यूटीएल साउंडिंग आपका बहुत ही ज्यादा हाईली साउंडिंग स्पीकर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है निम्न में से किसका अधिकतम तापजनक होता है। ठीक है, आपको बताना है किसका सबसे अधिक तापजनक होता है, यानी जिसे आप हीट कर दो वो सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन, काठ कोयला, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। ठीक है, तो हमने आपको देखिए बताया था आपका जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आपका एक प्रकार से ज्वलनशील होता है। ठीक है, ज्वलनशील होता है, और ये एक प्रकार से आपकी जो गैस है कैसी है, कलरलेस गैस होती है। ठीक है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को जब आप ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं जिसके फलस्वरूप आपके H2O का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और H2O को हाफ O2 के साथ जलाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका सबसे ज्यादा तापजनक, सबसे ज्यादा जलाने में हीट प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन को जलाने में। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने में सबसे अधिक हीट प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए इसका ए आंसर होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए आपको बताना है एथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो आपको बताना है एथेनॉल का कितना वैल्यू होता है। एथेनॉल क्या होता है आपका C2H5OH आपका एथेनॉल होता है। इसको एक प्रकार से मैथिलिक स्पिरिट बोलते हैं। ठीक है, आपका जो मैथिल अल्कोहल है इसको वाइन बोला जाता है, या पीने वाली शराब इसको कहा जाता है। ठीक है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है, 30 होती है। ठीक है, 30 होती है। तो देखिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 30 होती है, इसलिए इसका सी आंसर होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है सीएनजी वाहनों में ईंधन के रूप में कितने किलो वर्ग सेंटीमीटर दबाया जाता है। ठीक है, सीएनजी वाहन को ईंधन के रूप में कितने डिग्री सेल्सियस तक दबाया जाता है। ठीक है, तो 250 से 300 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है सीएनजी को वाहनों में ईंधन भरने के लिए। ठीक है, सीएनजी जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो आपकी किसमें प्रेजेंट होती है, सिलेंडर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है सिलेंडर में स्मेल क्यों आती है, तो एथिल मरकैप्टल के कारण या थायो अल्कोहल के कारण आपकी सिलेंडर से स्मेल आती है। ठीक है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है। ठीक है, क्रांतिक ताप कितना होता है, इसका देखिए क्रांतिक ताप होता है 240 डिग्री सेल्सियस, 147.1 डिग्री सेल्सियस, 273.16 डिग्री सेल्सियस, 118.8 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो ऑक्सीजन है इसका क्रांतिक ताप 118.8 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रांतिक ताप क्या होता है, वह स्टेज जिसके नीचे जो आपकी गैस है वो दाब द्वारा द्रव में उसको नहीं बदला जा सकता। ठीक है, यानी आपकी कोई भी गैस है उसको मतलब प्रेशर के द्वारा उसको आप लिक्विड कंडीशन में नहीं बदल सकते, तो ये जो आपका ताप होता है उसको ही क्रांतिक ताप कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 118.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है जब 5 ml पानी के साथ 1 ml भुजा ऑक्सीडेटलिस मदर टिंक्चर मिलाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप इसमें मैलापन दिखाई देता है, क्योंकि 5 ml पानी के साथ जब आप ऑक्सीडेटलिस मदर मतलब टिंक्चर को मिलाते हैं जिसके फलस्वरूप आपका जो पानी है वो एक प्रकार से आपका जो सॉल्यूशन जो एक प्रकार से क्रिएट होगा वो एक प्रकार से मैलापन दिखाई देगा उसमें। ठीक है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन होता है सही। और प्रेसिपिटेट कब मिलता है, मैंने आपको बताया था कि जब आपका कोई भी कंपाउंड है वो रिएक्शंस कर रहा है जिसके आल्सो जो प्रेसिपिटेट का जो मेन कलर होता है वो AgCl हुआ, ये एक प्रकार से ब्लैक कलर का मतलब प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, आपका जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ ये आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है विष बीनम में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया भी था बीनम में किसका यूज किया जाता है,
जो आपका ऑरिक क्लोराइड होता है, सांप को काटने से, जब सांप काट लेता है तो यदि आप ऑरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लगा दें जिससे आपका जो पेशेंट है वो जल्दी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपके बीनम की तरह वर्क करता है। तो बीनम को किस तरीके से संरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो बीनम को डीप फ्रीजर में ग्लिसरीन के साथ जब आप उसको मतलब एक प्रकार से स्टोर करके रखोगे जिससे इसको कंजर्व किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो आपका जो मतलब डीप फ्रीजर में जब आप ग्लिसरीन के साथ आपका जो बीनम है उसको आप मतलब लॉन्ग टाइम के लिए कंजर्व करके रखोगे जिससे आपका जो बीनम है वो सेफ रहेगा, ठीक है। आप उसको डीप फ्रीजर में रखिए, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिए आपका फिर से क्वेश्चन आ गया है वाशिंग सोडा से रिलेटेड। बहुत बार मैंने आपको बताया है वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। ये आपके एक प्रकार से कठोर वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इसमें आपके यदि जैसे समुद्र के पानी में मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो आपका कठोर पानी है उसके कार्बोनेट आयन को क्या करता है, रिलीज कर देता है, जिसके फलस्वरूप आपका जो वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वाशिंग सोडा या आप इसको धावन सोडा भी बोल सकते हैं। और आपकी समुद्र के पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका सपोज दैट हमने ले लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका समुद्र के ओशियन वाटर में प्रेजेंट होता है। जब आप इसको हीट करोगे जिसके फलस्वरूप आपकी जो CO गैस है वो CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, जिससे आपका जो भी वाटर है वो कैसा हो जाएगा, मृदु वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका वर्क है ये आपका कौन करता है, वाशिंग सोडा करता है, ठीक है। आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, मैंने बताया था CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaSCO3 होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CuCO3, जिसको संगमरमर, चौक, खड़िया व कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होता है सही सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आगे भी पढ़ाया था आपको कि जब लोहे की कील पर जंग लग जाती है तो कील के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रोसेस है इसको संक्षारण प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। लोहे पर जब कील लग जाती है, लोहे की कील पर जंग लगना, ये आपका एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है रासायनिक परिवर्तन निम्न में से कौन सा होता है, ठीक है। तो लोहे की कील का जंग लगना ही एक प्रकार से आपका केमिकल चेंजमेंट होता है। तो जब लोहे की कील पर जब एक प्रकार से आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप आपका जो कील होती है उसका वजन बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए जाहिर सी बात है कि यदि कोई चीज में मतलब क्या जंग लग गई है तो उसका क्या हो जाएगा, वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। वजन बढ़ता है और उसका जो भी कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। कलर भी चेंज हो जाता है और लाइक आपका जो भी कील है वो कैसी हो जाती है, एक प्रकार से वीक हो जाती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है या मुड़ जाती है। तो लोहे की कील पर जब आयरन ऑक्साइड की परत एक प्रकार से जम जाती है जिससे कील का जो वजन होता है वो बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन होता है सही। और देखिए एक क्वेश्चन और आता है इससे कि लोहे की कील को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। तो यदि ये आपका आयरन है तो इसके ऊपर क्या किया जाता है, जिंक का लेपन कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका जो भी लोहा है वो एक प्रकार से आपका प्रोटेक्ट रहता है, सेफ रहता है, ठीक है। इस प्रोसेस को आपके गैल्वेनीकरण की प्रोसेस बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है गैल्वेनीकरण की प्रोसेस में कौन से तत्व का यूज किया जाता है, ठीक है। जिंक का यूज किया जाता है आपकी गैल्वेनीकरण प्रोसेस में, ठीक है। और यदि स्टील पर जंग लग गई है तो किसकी परत चढ़ाई जाएगी, बताइए, मैंने बताया था क्रोमियम की परत चढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, एक फ्रिज में शीतलक है, ठीक है। एक फ्रिज में आपका शीतलक प्रेजेंट है। शीतलक देखिए आपका क्या होता है, एक प्रकार से जो आपको कूलिंग के रूप में वर्क करे। ऑप्शन है नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्रियोन। ठीक है, तो आपका जो फ्रियोन होता है ये एक प्रकार से आपके कूलिंग के रूप में वर्क करता है। ठीक है, कूलिंग के रूप में वर्क करता है। इसको CFC भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या हो गया है, अब ये पूरी तरीके से बैन हो गया है, क्योंकि ये क्या करता है, ये सनलाइट से जो भी आपकी अल्ट्रावायलेट रे आती हैं उनसे क्या करता है, हमारी स्किन को डैमेज करता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप एक प्रकार से कैंसर की डिसीज भी प्रोड्यूस हो जाती है। एक प्रकार से हमारा जो भी मतलब वायुमंडल है उसको ये क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा था, नष्ट कर रहा था। ठीक है, तो इसको पूरी तरीके से इस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसके स्थान पर यूज कर लिया गया है किसका, HFC का। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज कर लिया गया है। लाइक आपकी जो CO2 गैस है इसका यूज किया गया है, ठोस CO2, सॉलिड CO2। लाइक आपकी नाइट्रोजन गैस है इसका यूज एक प्रकार से कूलिंग के रूप में किया जाने लगा है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पुराना है तो इसलिए इसका आंसर होता है फ्रियोन। नाइट्रोजन क्या होता है, ये आपकी चिप्स के पैकेट में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन O2। ठीक है, आपकी बॉडी में 80% तक प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन Cl2, ये एक प्रकार से कीटाणुनाशक के रूप में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक परंतु ताप का सुचालक होता है। ठीक है, ऑप्शन है एस्बेस्टॉस, देखो सेल्यूलाइड, पन स्पेक और अभ्रक। ठीक है, तो देखिए जो आपका अभ्रक होता है, ये अभ्रक में क्या होता है, कभी भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए ये क्या होता है, ये आपका बिजली का कुचालक होता है। ठीक है, किंतु ये ताप का आपका सुचालक होता है। अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, आपकी यूपी में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन होता है सही, अभ्रक। ठीक है, अब जो अभ्रक है वो बिजली का कुचालक होता है परंतु ताप का सुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको बताना है, निम्न में से किसके प्रवाह के कारण इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आपका कब उत्पन्न होता है, जब आपके धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, जब आपका नेगेटिव आयन हो, ठीक है, और आपका पॉजिटिव आयन हो। ठीक है, जैसे हमने NaCl लिया, NaCl को पानी में डाला जिसके फलस्वरूप Na+ और Cl- लाइक ये एनोड की तरह और कैथोड की तरह जब वर्क करे, जिसके फलस्वरूप आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, यानी धनात्मक चार्ज हो उस पर, लाइक ऋणात्मक चार्ज हो। ठीक है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन होता है सही। आई होप मैंने कोशिश की आप लोगों को ये अच्छे से समझाने की, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनको अच्छे से क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।